वेलकम टू न्यू सेशन बायोकेमिस्ट्री। दिस इज़ अजीम खान। आप देख रहे हैं क्लिनिकल अजीम खान चैनल्स। इस असेंबली में आज हमारे पास जो बेस्ट टॉपिक है, हमारे पास जो बेसिक है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री में विटामिन जो है ये बहुत अहम रोल अदा करता है यूज असेंबली में, तो ये भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है, पहले मैं डिटेल दूंगा थोड़ा बायोकेमिस्ट्री के बारे में और फिर विटामिन तक लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है? बायोकेमिस्ट्री इज नथिंग जस्ट अ गेम ऑफ एंजाइम्स। बायोकेमिस्ट्री जो है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो गेम्स है ना, एंजाइम की गेम्स है, गेम ऑफ एंजाइम्स है। एंजाइम क्या चीज़ है? ये एक प्रोटीन है और कैटलिस्ट जैसा काम करता है। रिएक्शन को स्पीड अप करता है, मीन ज़्यादा करते हैं और कम करते हैं, लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट ऑफ नहीं कर सकते, इसकी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये बायोकेमिस्ट्री का गेम है। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री इज नथिंग जस्ट अ गेम ऑफ एंजाइम। बस ये एंजाइम का गेम्स है, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ी कॉन्सेप्ट पर है। थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर इसमें डिजीज और मेडिसिन वगैरह सब कुछ क्लियर होते हैं, ठीक है। सही से गौर से देखो, जो मैं लेक्चर बताता हूँ उसको गौर से देखो, ओके। हमारे पास होते मैं आपको पहले इस विटामिन तक लेकर आऊँगा, ठीक है, कि विटामिन क्या चीज़ है। पहले मैं जनरल डिस्कशन करूँगा थोड़ा सा, फिर मैं विटामिन तक लेकर आऊँगा। हम जो डाइट करते हैं, ठीक है, या हमने कोई ब्रीड कर ली, जस्ट सपोज हमने ब्रीड कर ली, ठीक है, क्या करी? ब्रीड, रोटी कर ली, ठीक है। एक रोटी खा ली, इस रोटी में एनर्जीज होते हैं। इस रोटी में क्या होता है? एनर्जी होता है और न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी असल में क्या है? न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या है? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ओके। न्यूट्रॉन्स है, इस न्यूट्रॉन्स की देखो, इससे एनर्जी रिलीज होगी और एक इससे मैक्रो एलिमेंट खारिज होंगे। मैक्रो एलिमेंट इससे निकल जाएंगे, मैक्रो, इस न्यूट्रॉन से, इस एनर्जी से, इस एनर्जी रिलीज होंगी, ठीक है। न्यूट्रॉन असल में क्या है? एनर्जी है। एक मैक्रो कंपोनेंट इससे रिलीज होंगी और दूसरी इससे माइक्रो कंपोनेंट जो है वो क्या होगी? रिलीज होंगी, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट है। तो मैक्रो एलिमेंट्स जो है वो क्या क्या है? इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट्स होगा और प्रोटीन्स होंगे। जो मैक्रो बड़ी जो है, बड़ी, वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट मीन वाटर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट। इसकी बात क्या होगी? फैट्स, फैट, चर्बी जो हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी बात क्या होगी? प्रोटीन्स। क्या चीज होगी? प्रोटीन, ठीक है। माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स में क्या है? H2O, H2O, वाटर्स, मिनरल्स। जो ये मिनरल देखो, अगर इसको वाटर से मिला दिया तो मिनरल वाटर हो गई। जो आम शॉप में मिलते हैं मिनरल वाटर लोग पीते हैं, इसमें क्या होते हैं? मिनरल होते हैं और वाटर होते हैं। इसी तरह इसमें तड़ क्या है? विटामिन्स। क्या चीज है? विटामिन होता है, ठीक है, विटामिन्स। तो ये ग्रुप्स जो है देखो, ये सारी की सारी, ये जो चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जो बताया ना, जो सारे प्रोसेस, ये है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। तो ये क्या है? गेम ऑफ एंजाइम। क्या हो गया? गेम एंजाइम। इसमें जो रिएक्शंस होते हैं, यानी विटामिन में बहुत सी ग्रुप्स हैं। अब जस्ट हम इस विटामिन्स को पढ़ेंगे, फिर विटामिन के बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इस चीज़ को करेंगे। और इसके दरमियान जो शंट्स होते हैं, HMP शंट्स, ये सारे जो शंट्स होते हैं, जो रिएक्शन होते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो जनरल एक और बात बताता हूँ, हम लाइफस्टाइल, पहले हम तो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं क्लू दूंगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है। कार्बो मीन कार्बन एंड हाइड्रेट मीन वाटर। 1200 कैलोरीज, 1200 कैलोरीज जो बनते हैं, क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट। यानी 1200 कैलोरीज में से
कितनी कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे? 60%। 60% कार्बोहाइड्रेट से 1200 कैलोरीज मिलेंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ। ओके, देखो 1200 कैलोरीज, 1200 कैलोरीज किस चीज़ की? कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, ये मिलेंगे हमारे साथ कितने? 60%। 60%। ओके, और 60% में क्या होगा? 60% जो हम लेते हैं दिन में, टोटल जितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, तो 60% जो लेते हैं इसमें 12 कैलोरीज जो होते हैं, 1200 कैलोरीज होते हैं। ठीक है, और इसमें 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज होते हैं? तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम्स। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं इक्वल टू 4.1 कैलोरीज के 4.1 कैलोरीज 1 ग्राम में होते हैं। ठीक है, तो टोटल 24 आवर्स में हम कितने खाएंगे? ठीक है, तो 24 आवर्स में हम कितने खाएंगे? तो क्या करोगे इससे? इस 1200 को जो टोटल्स है, ठीक है, 1200 कैलोरीज जो होते हैं, 1200 कैलोरीज हमारे पास लाइफस्टाइल के लिए होते हैं, और 1200 कैलोरीज हम यहाँ से 1200 कैलोरी हम ग्राम को कन्वर्ट करते हैं, तो इसको 1200 को डिवाइड करेंगे 4.1 से, 4.1 ग्राम से। ठीक है, तो ये आ जाएगी कितनी? 300 ग्राम। कितने आ जाएंगी? 300 ग्राम ये आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फैट्स है, ऐसी फैट है ये 1200 कैलोरीज है, तो फैट्स 600 कैलोरीज है। इस 600 को और फैट्स कितने होते हैं? 9.1। ये 4.1 मिलते हैं, ये 9.1 मिलते हैं, और जो प्रोटीन्स है वो भी कितने होते हैं? 4.1। मतलब ज्यादातर जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सी चीज करते हैं? फैट्स, फिर प्रोटीन्स, और लास्ट में जो होते हैं, वो हैं हमारे पास प्रोटीन्स, और जो सेकंड होते हैं वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की आते हैं 300 ग्राम्स, ठीक है, पर हावर्स, और फैट्स की आती है 65 ग्राम्स पर हावर्स। ठीक है, और प्रोटीन्स की आते हैं 50 ग्राम्स पर हावर्स। ठीक है, इतनी एनर्जी हमें ये देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके बाद हम आते हैं किस चीज की? बिना विटामिन्स की। विटामिन क्या चीज है? ठीक है, विटामिन की जानिब हम आते हैं। तो ओके, इस विटामिन में 2 टाइप्स है। एक है इसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक है फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो एसेंशियली फैटी एसिड, इसमें क्या है? एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और एक है फैट सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टोर डाइट इन द बॉडी और फैटी टिश्यू। जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, ये फैट्स में क्या होता है? स्टोर हो जाते हैं, लीवर में जाते हैं, और फिर क्या होता है? इस चीज में क्या होता है? स्टोर, लीवर में स्टोर होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये क्या है हमारे पास? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इस पेट सॉल्युबल विटामिन को देखो, जब कोई गोली लेता है पेट कम करने के लिए, ठीक है, ओबेसिटी, तो वो क्या, कौन से ड्रग्स लेते हैं? वो लेते हैं पेट्स को कम करने के लिए, पेट्स इनहिबिटर्स लेते हैं। ठीक है, पेट्स क्या लेते हैं? इनहिबिटर। तो पेट्स इनहिबिटर कौन कौन से हैं? जैसे मैं एक बताता हूँ आपको। पेट्स इनहिबिटर, ओरलेस्टेट लेते हैं, और पेंट्रीमाइन लेते हैं, फिर लेते हैं टायोप्रिमेट, नाइट्रोजोन्स, रेट्रोलेट, और सीमाग्लुटाइड। ठीक है, ये किस्म ड्रग जो होता है ये पेट्स को क्या करते हैं? इन पेट्स को कंट्रोल करते हैं। ये फिर एब्जॉर्ब नहीं होते, ये काम फिर नहीं करते। ठीक है, लिवर और पेट टिश्यू में ये फिर एब्जॉर्ब नहीं होते। ये पेट टिश्यू, ये पेट
सॉल्युबल विटामिन है ये पेट्स में क्या होता है, मसल और इसमें पेट टिश्यू में क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं, फिर उसको रोकते हैं कि वो पेट्स न बनना है, ठीक है। और ऐसे हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं, ठीक है, हमारे पास कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन और पेट सॉल्युबल। तो इसमें जो ए आता है, ए डी ई एन के, ये जो विटामिन है हमारे पास, ये कौन से विटामिन है, ये हमारे पास पेट सॉल्युबल विटामिन। कौन से विटामिन, पेट सॉल्युबल। और इसमें है B1, B2, B6, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये वाले जो होते हैं ये हमारे पास कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसमें आता है B1 थायमीन, ठीक है, रेबलोफ्लिन, नाइसिन, पेंटोथाइनिक एसिड, पेराइटोक्सिन, बायोटीन, टोलेट, कोबोब्लामीन और एस्कॉर्बिक एसिड्स। इसके लिए इसका नाम होता है विटामिन ई डी, कैल्सिपिलोर के नाम से आता है, विटामिन ई के और विटामिन के। तो ये फैट सॉल्युबल है, फैट्स और फैटी टिश्यू में क्या होता है, इजाफा होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि B1 का क्या डिफिशियंसी है, B2 का क्या डिफिशियंसी है और B3 का क्या डिफिशियंसी है, वन बाय वन। तो B1 अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, B1 का डिफिशियंसी सर बताता हूँ, वन बाय वन सारी डिफिशियंसी बताता हूँ कि जब डिक्रीज होता है तो बॉडी में कौन सा डिफिशियंसी आती है। ओके, तो डिफिशियंसी क्या आता है, मल एब्जॉर्प्शन आता है, ठीक है। पहले तो आता है थायमीन, थायमीन को हम लेते हैं, ठीक है, किस चीज़ को, थायमीन को, तो क्या आता है, मल एब्जॉर्प्शन होते हैं। क्या चीज़, मल एब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेशन जो है वो क्या होता है, कम हो जाते हैं, मल एब्जॉर्प्शन आते हैं, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है, ईटिंग पॉलिशराइज जो होता है इसमें, यानी जो लोग राइस ज़्यादातर लेते हैं, ठीक है, राइस ज़्यादातर खाते हैं, तो इसमें थायमीन का जो लेवल होता है वो कम रहता है, राइस में थायमीन का लेवल कम रहता है। और इसमें जिंक का जो है वो डिफिशियंसी ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये जिंक को क्या करता है, जिंक को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो फिर जिंक का जो डिफिशियंसी इसमें कम रहते हैं। और फिर क्या कर देते हैं, नेरो डिफिशियंसी लाते हैं, नेरो डिफिशियंसी लाते हैं और डायरिया भी काज करते हैं, ठीक है। ये डायरिया और नेरो डिफिशियंसी काज करते हैं, ठीक है। किसकी तरह, इसका फंक्शन क्या है, इसमें को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है, एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है, वो मदद करते हैं किस चीज में, वो कन्वर्ट करते हैं अल्फा केटोकोलेट को सक्सिनाइल कोनिल, ठीक है। यानी जो हमारे पास NADPH का जो रिएक्शन होते हैं, ठीक है, कन्वर्ट अल्फा केटोकोलेट सक्सिनाइल को इनटू, वो ए का मतलब है हमारे पास सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है। इसको प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज, NADH। ये क्या करते हैं, NADH। इसमें एक एंजाइम होता है, एंजाइम मैंने अभी बता दिया कौन सा एंजाइम होता है, इसमें होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये कन्वर्ट करता है क्रिप्साइकल एंजाइम और इसमें ट्रांसोकीटोनोस एंजाइम भी होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो HMP शंट होते हैं या HMP शंट्स के नाम से हम जो जानते हैं, ब्लड वेसल में जो HMP शंट्स होते हैं, ABDH NADPH जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, HP शंट्स, जब इसका रिएक्शन नहीं होती और ये बच जाते हैं और ये विसल तक जाते हैं, ये हमारे पास क्या है, विसल। इसमें इस NADPH और इस एंजाइम का जब डिफिशियंसी आता है तो फिर क्या काज करता है, ये कंट्रैक्शन काज करता है और असल में कोरोनरी आर्टरी जो होता है इसमें डिफिशियंसी काज करते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंचती, ठीक है, और इस्कीमिया भी लाता है, क्या चीज़, इस्कीमिया, ठीक है। इस्कीमिया क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थायमीन है, इतना रिएक्शंस करता है और इतने ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या चीज़ और डिफिशियंसी क्या लाते हैं, तो इसको दूसरे नाम से कौन से नाम से जानते हैं, एट्रियो वेनस शंट्स, जो मैंने अभी ये बताया वेनस शंट, तो इसको एक और नाम देते हैं, ठीक है, सब एक नाम देते हैं इन सब प्रोसेस को, और इसको बोलते हैं आर्टरियो वेनेसियो शंट्स, ठीक है। तो अभी इसका प्रोसेस बताता हूँ कि ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर कौन सी जो लेवल है साइटोप्लाज्म में वो राइज होते हैं और फिर HMP शंट्स को नहीं करते, ठीक है।
ओके। इसमें एक होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड्स होते हैं और लैक्टिक एसिड का लेवल जब बढ़ जाते हैं इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेट को एसिटाइल को ऑक्सीडेज और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया ये रिलीज करते हैं, क्या चीज़ रिलीज करते हैं, लैक्टिक एसिड। तो इसमें लैक्टिक एसिड और ब्रेडिकाइनिन का लेवल क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ब्रेडिकाइनिन एक ऐसी चीज़ है कि ये वैसे कॉन्ट्रैक्शन भी करता है वैसे डायलेशन भी करता है, लेकिन इसके साथ नाइसिन्स और ये सब कुछ आ सकते हैं, लैक्टिक एसिड आते हैं, तो ये फिर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। और ये कौन सी कॉन्ट्रैक्शन करता है, आर्टरी वेनस शंट लाते हैं और फिर क्या करते हैं, कोरोनरी डिजीज काज करते हैं। और कोरोनरी डिजीज आर्टरी में जब हार्ट को, कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, हार्ट मसल को ब्लड पहुंचाते हैं। जब वो ब्लड नहीं पहुंचती तो मसल क्या हो जाते हैं, मायोफीनिया आ जाता है और फिर मसल जो होते हैं वीकनेस हो जाते हैं और फिर मसल वीकनेस की वजह से इसमें इस्कीमिया आ जाते हैं और 1 by 1 ये डिजीज को क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो इस यानी थायमीन एंजाइम जो है, ये थायमीन विटामिन जो है, इसका इतना हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसी तरह आता है B2 का। तो एक और बताता हूँ इसके बारे में, थोड़ा और चीज़ के बारे में डिफिशिएंसी देता आपको डिटेल देता हूँ, ठीक है, कि ये और क्या काम करता है, थायमीन जो और नहीं होता डिफिशिएंसी क्या काज करते हैं। तो ये हार्ट कार्डियक फेलियर भी काज कर सकते हैं, ठीक है। जब विटामिन B1 का डिफिशिएंसी आप में हो थायमीन का, तो आप में हार्ट अटैक का चांसेस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का चांसेस भी जो है वो ज़्यादा होते हैं, कार्डियक फेलियर भी आ जाते हैं। बेरी जो होते हैं हमारे पास डिफिशिएंसी ऑफ थायमीन, उसको असल में डिफिशिएंसी ऑफ थायमीन कहते हैं, ठीक है। न्यूरोपैथी डिफिशिएंसी भी काज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास एमनीसिया एक बीमारी, एक डिसऑर्डर है जो लोग, एक बंदा होता है वो देखते हैं, ठीक है, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन असल में वो चीज़ नहीं होती। इसमें क्या कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। एक वो परमानेंट एनेस्थीसिया भी कहते हैं, मेमोरी डिसऑर्डर इसको कहते हैं, ठीक है। और जर्नल नाम जो आते हैं इसको आते हैं साइकोसिस, क्या आता है, साइकोसिस, जो बोलने की बीमारी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पुअर कंप्लेंस है। किस चीज़ की पुअर कंप्लेंस है, ये हमारे पास पुअर कंप्लेंस है थायमीन्स की। और फिर क्या आता है, एट्रेक्सिया आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ स्पीच भी ये क्या करते हैं, बंदे से कंट्रोल में नहीं रहती, इसकी स्पीच, बोलिंग और उसका गुस्सा इसका जो है इसकी कंट्रोल में नहीं होती। तो ये न्यूरो डिसऑर्डर, गाबा रिसेप्टर भी ये बहुत सारा अंदाज होते हैं, ठीक है, थायमीन। तो इसी तरह हमने तो अभी थायमीन B1 का जब पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे B2 का, ठीक है। तो इसी तरह मैं और बता दूंगा, और ये वोमिटिंग भी लाता है, ये हाइपर वेंटिलेशन भी लाता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताता हूँ, क्लिनिकल बात, थायमीन में क्लिनिकल बात बताता हूँ, ठीक है, कि थायमीन में एक क्लिनिकल बात क्या चीज़ है। थायमीन आपको हॉस्पिटल में मदद करेंगे थायमीन, ठीक है। तो थायमीन का एक इंजेक्शन आता है, ठीक है, B1 का एक इंजेक्शन आता है थायमीन, वो IV स्टेट की जाती है। कौन सी स्टेट, IV स्टेट। जब IV स्टेट किए जाते हैं, और एक होता है डिक्सट्रोज वाटर, ठीक है, क्या होता है, डिक्सट्रोज वाटर। तो थायमीन का इंजेक्शन यानी हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट जो होता है, हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट को डेक्सट्रोज लगाते हैं। क्या होता है, इसमें डेक्सट्रोज का कमी होते हैं। तो इसकी हाइपोडेक्सट्रोज में क्या करें, B1 का जो इंजेक्शन है वो किस चीज़ में डालें, डेक्सट्रोज में डाल दें, ठीक है। जब हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट को आप डेक्सट्रोज लगाएंगे और जब इससे पहले आप B1 लगाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, ये जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ एनीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया के साथ क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या चीज़, एमनीसिया होता है, ठीक है। यानी भूलने का जो बीमारी है, साइकोसिस, ये बीमारी होते हैं। तो इससे ये क्या करता है, इससे ये बचा देता है। क्या करता है, इससे बचा देता है। यानी हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट को जो भूलने की बीमारी होते हैं उससे बचा देते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है थायमीन के लिए, कि जब हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट को या डायबिटिक पेशेंट को आप डेक्सट्रोज लगाते हो, तो इससे पहले थायमीन का इंजेक्शन लगा दो, फिर उसका बोलनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करता है कि पायरुवेट डिफिशिएंसी, एंजाइम डिफिशिएंसी, वोमिटिंग,
हाइपरवेंटिलेशन, यानी हाइपरवेंटिलेशन रैपिड डीप ब्रीथिंग एंजाइटी भी लाती है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादातर जो जब B1 का थायमिन का जो डिफिशिएंसी आता है तो ये काज करते हैं, ठीक है। अभी बताता हूँ विटामिन बी का राइबोफ्लेविन्स, ठीक है, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन क्या चीज़ है? रिच सोर, हमारे पास जो ब्रूसीले होते हैं तो उसमें ये राइबोफ्लेविन मिलते हैं, ब्रूसीलिस, ठीक है। लेकिन जब इसका डिहाइड्रोजनेज, जब इसका डिफिशियंसी आता है तो राइबोफ्लेविन्स होता है, इसको क्या होता है, राइबोफ्लेविन्स। हमारे पास जो डर्माटाइटिस होता है, डर्मल जो बीमारी जितनी होता है डर्माटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन, ये विटामिन जो है ये इन्फ्लामेशन में सही रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, राइबोफ्लेविन का डिफिशियंसी आ जाता है, डर्माटाइटिस, आइली, स्केली, रश स्किन आ जाते हैं, स्क्रूटम, ग्लोटाइटिस, ग्लोसाइटिस का मीन क्या है, टंग में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कहते हैं एंट्राइटिस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन आता है, डायरिया। और क्या करता है, मेगिंटा कलर ऑफ टंग, कलर का ग्लोसाइटिस का जो टंग का कलर होता है वो क्या करता है, चेंज करते हैं। कौन सी विटामिन? राइबोफ्लेविन। स्वेलिंग काज करते हैं, और हमारे लिप्स में स्वेलिंग, जितने भी फेलियर होते हैं, एडीमा होता है, ये कौन सी चीज? राइबोफ्लेविन काज करते हैं। यानी जब आपको इन्फ्लेमेशन हो जाए और आप में राइबोफ्लेविन का डिफिशियंसी होते हैं तो फिर आप में एडीमा ये सब कुछ और इन्फ्लामेशन ये सब कुछ क्या होता है, आसानी से होते हैं, ठीक है। यानी फिर इन्फ्लामेशन जो है, इन्फ्लामेशन एक कारण है, आप में डेड सेल का निक्रोसिस का जब एपोप्टोसिस होता है तो फिर इसका क्या होता है, एक उलट्स होते हैं कि फिर क्या करे, सेल क्या करे, रिकमेंड करे अपने को, और वो ऑर्गेनेल जो है फिर से काम स्टार्ट करे। इसी तरह ये क्या है, हमारे पास B2 है, इसमें जब ये राइबोफ्लेविन का लेवल कम हो जाता है तो इन्फ्लामेशन में ये काम नहीं देते, ठीक है। ओके, इसके अलावा B3 है हमारे पास, क्या है, नाइसिन्स। हमारे पास क्या है, B3 नाइसिन्स। तो नाइसिन्स क्या काम करते हैं, नाइसिन हमारे पास स्टिमुलेशन रहता है, ठीक है। रिजल्ट में लेवल को क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेक प्लस कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करते हैं, कमाते हैं, ठीक है, कम करते हैं, यानी इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये नाइसिन असल में क्या चीज़ है, ये नाइसिन का इंजेक्शन आता है और ये हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट को भी किया जाता है, हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट को नाइसिन की जाती है, ये क्या रहता है, हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया रहता है। और ये क्या 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 होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को भी क्या करता है, बढ़ाते हैं, ठीक है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करता है, हाइपर ग्लाइसीमिया पेशेंट आयन चैनल, यानी जो हमारे पास हाइपर ग्लाइसीमिया पेशेंट होता है इसमें नाइसिन का लेवल क्या होता है, ज़्यादातर होता है, ठीक है। हाइपर ग्लाइसीमिया, यूरेसीमिया, हेपेटाइटिस, ये चीज़ लाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, नाइसिन एनसेड, यानी जब इसके साथ हम एनसेड ड्रग्स देते हैं, ठीक है, नाइसिन नेट प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन इसको कहते हैं, नेट प्लस। तो जब हम इसके साथ आयन, यानी हम इसके साथ एनसेड देते हैं तो एनसेड क्या करता है, एनसेड हाइपरग्लाइसीमिया को क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एनसेड में हमारे पास आयन चैनल जो होता है ये इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया लेकर क्या रहता है, हाइपोग्लाइसीमिया। इसी तरह हाइपर यूरेसीमिया में भी यूज होता है, हाइपोटॉक्सिक भी लाता है, ठीक है। ये चीज़ जो है ये Na4 लाता है। B5 पेंटेनोइक एसिड्स, पेंटेनोइक एसिड यूज होता है फैटी एसिड की सिंथेसिस को, ये हमारे पास कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। पेंटोइक एसिड ये हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस करता है, B5 जो है हमारे पास क्या करता है, फैटी एसिड सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंट्राइटिस, डर्माटाइटिस, एफ्लोशिया और एड्रेनल एफिशिएंसी, जब ये फंक्शन क्या करता है, कोएंजाइम को डिहाइड्रोजिनेज में कन्वर्ट करता है, और फैटी एसिड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स इसका डिहाइड्रोजिनेज करता है, ठीक है। और क्या करता है, इससे एनर्जी निकाल देते हैं, ठीक है। और डिफिशियंसी जब होते हैं तो एंट्राइटिस, डर्माटाइटिस और एलोफिशिया और एड्रेनल एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है, हमारे पास। तो एलोफिशिया किस चीज़ को कहते हैं, तो एलोफिशिया कहते हैं लॉस ऑफ हेयर को, यानी इसका हेयर जो है क्या होता है, लॉस होता है, लॉस ऑफ हेयर, ठीक है, एलोफिशिया रहते हैं। फिर है हमारे पास एक और एंजाइम B6 एंजाइम, इसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिन एंजाइम। तो ये पैराडॉक्सिन एंजाइम जो है ये प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, शुगर, फैट्स और प्रोटीन्स को भी ये क्या करते हैं,
ये ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। और हमारे पास जो एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन ये चीज़ होता है इसके लिए, लेकिन गाबा रिसेप्टर के लिए जो न्यूरो फंक्शन होते हैं तो इसमें क्या करते हैं, अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। और जब ये गाबा रिसेप्टर, नाइसिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और एंजाइम जितने भी होते हैं हमारे पास, मतलब जितने भी हमारे पास रिसेप्टर होते हैं, तो रिसेप्टर को जोड़ने में, मतलब रिसेप्टर को काम देने में, नॉर्मल करने में जो विटामिन B6 है, पैराडॉक्सिन है, अच्छा रोल्स अदा करते हैं, ठीक है। एड्रेनिन, हिस्टामिन, गाबा रिसेप्टर, नाइसिन को एंजाइम इसमें करते हैं, ठीक है। और जब डिफिशियंसी आते हैं तो गाबा रिसेप्टर में डिफिशियंसी आ सकती है। हिस्टामिन में जब आते हैं तो कौन सी बीमारी खास करते हैं, नाइसिन में जब आते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया, ऐसे हिस्टामिन का भी है, गाबा की भी है हमारे पास। गाबा रिसेप्टर जो जब कम एंटी पार्किंसन डिजीज आते हैं, ठीक है। सेरोटोनिन का लेवल जब कम होता है, एड्रेनालिन का, तो ये आते हैं। और मेन रोल किस चीज़ में अदा करते हैं, इंजरीज में। इंजरीज में B6 डिफिशियंसी इंजरीज में अहम रोल अदा करते हैं। और माइट्रोलाइटिक एनीमिया जो आता है ये भी इस वजह से आता है, B6 डिफिशियंसी की वजह से आता है। और एक्वायर्ड साइटोब्लास्टिक एनीमिया भी इस वजह से आता है। और पिलोवेरा जो होता है सेवियर डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन भी इसकी वजह से आते हैं। और इरिटेबिलिटी और न्यूरोपैथी कितनी जितनी भी है ये इसके साथ क्या जाते हैं, आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था पार्ट 1। और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे 7 से लेकर B9, B12 और स्कॉर्बिक एसिड, और इसके साथ साथ पढ़ेंगे ये तो वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसके साथ साथ फेट सॉल्युबल विटामिन भी पार्ट 2 में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।